अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम गोश्त, वो भी होममेड रेसिपी के साथ। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। किस तरह से लजीज तरीन शलजम गोश्त तैयार किया जाता है। शलजम गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं शलजम, जो कि ये 1 किलो है। इसके पत्ते हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे छीलकर इस तरीके से कट कर लेंगे और काटने के बाद हम इसे पानी में भिगो देंगे। तो तमाम शलजम इस तरीके से छीलकर काटने के बाद मैंने पानी में भिगो दिए हैं। शलजम को कुछ देर के लिए इसी तरह पानी में भिगा रहने देंगे जब तक कि हम गोश्त फ्राई नहीं कर लेते। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गोश्त की। तो यहाँ पर मैं मटन का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मिक्स मटन है और इसको मैंने 400 ग्राम लिया है। ये आप देख सकते हैं वेट में ये 400 ग्राम है। कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप, जिसे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह गरम हो जाएगा तो फिर हम इसमें गोश्त डालकर अच्छी तरह उसे फ्राई कर लेंगे। याद रहे कि गोश्त को हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। थोड़ी देर तो लगेगी, लेकिन शानदार सा टेस्ट जो है हमारे सालन में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है लो फ्लेम पर। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद प्याज, जो कि इस तरीके से कट कर रखी हैं। 10 से 11 लहसुन की कलियाँ ली हैं और चॉप किए हुए थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, जो कि मैं इसके साथ डाल रही हूँ। साथ ही हम इन चीज़ों को भी लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पर जितना फ्राई होगा उतना ही शानदार टेस्ट देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर रखा है और इसे कम फ्लेम पर ही अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका नमक। तो आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं और यहाँ मैं अपने हिसाब से नमक डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर देंगे नमक को अच्छी तरह इसमें। और जब ये लो फ्लेम पर अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें शलजम भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्राई करने के बाद मैं शलजम भी इसमें शामिल कर रही हूँ और अब कुछ देर में शलजम के साथ भी इसे इसी तरीके से फ्राई होने दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही। और अब इसमें शामिल करेंगे मसाला जार, जिसमें सबसे पहले साबुत गरम मसाला शामिल करूँगी। 2 दालचीनी के टुकड़े, 8 काली मिर्चें और 1 लौंग, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, यानी कि 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 चमचा, और छोटे चमचे का आधा हिस्सा हल्दी शामिल कर दूँगी, यानी कि हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी शामिल करिए। 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर। और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और शलजम को थोड़ी देर इसी तरह मसालों के साथ फ्राई होने देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। साथ ही चलाते भी रहेंगे ताकि ये जले नहीं। जब थोड़ी देर शलजम इस तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी, ताकि मटन और शलजम हमारे दोनों अच्छी तरह गल जाएं। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और ढकना कवर कर हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह गलने तक पकाएंगे, यानी कि शलजम और गोश्त दोनों ही अच्छी तरह गल जाएं। उस वक्त तक हमें इसे पका लेना है ढकना कवर कर। और यहाँ पर आप कुछ देर बाद देख सकते हैं कि शानदार सा गोश्त और शलजम बिल्कुल गल कर तैयार हो चुके हैं। जो पानी हमने इसमें डाला था वो बिल्कुल सूख चुका है, यानी कि इसकी मज़ीद भुनाई अच्छी तरह हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, जिनको मैंने इस तरीके से कट कर रखा है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ ही हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे शलजम गोश्त में। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर देना है। खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोबारा लो फ्लेम पर टमाटर के गल जाने तक ढकना कवर कर पकने देंगे। थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन ये शानदार सी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होती है। और कुछ देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टमाटर हमने डाले थे उसके साथ भी शलजम गोश्त की शानदार सी भुनाई हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कितना शानदार पककर तैयार हुआ है। ये बिल्कुल शानदार सा शलजम गोश्त यहाँ पर रेडी हो चुका है सर्व होने के लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से। ये गोश्त इसका बिल्कुल गल चुका है और शलजम जो है बिल्कुल गल गए हैं, बिल्कुल घुले हुए से हो गए हैं शलजम, ये आप देख सकते हैं। तो हमें इसे जल्दी प्लेट में सर्व कर लेंगे।
यहाँ पर मैंने शलजम गोश्त जो है प्लेट में सर्व कर लिया है। साथ ही इसे हरी मिर्चों से गार्निश कर दूँगी मैं। आप चाहें तो अदरक और हरी धनिया से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कि कैसी लगी हमारी रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।